शरारती तो हम सब थे। बच्चे तो इतने शरारत करते हैं कि अगर कभी वो सच भी बोलें तो कोई भरोसा नहीं करता। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, जो सबसे पहला कमेंट करेगा उसके नाम से अगली कहानी बनाई जाएगी। गर्मी का मौसम अब खत्म होने वाला था। हम छुट्टियों में नानी के यहाँ बहुत मजे कर रहे थे। वहाँ झाड़ियाँ बहुत थीं, आम के पेड़ थे और पास में ही एक बड़ा तालाब और नहर भी थी। नहर के पास एक पुल था जिस पर हम रोज खेला करते थे। नानी हमें समझाती थी कि उस तरफ मत जाना, वरना नहर में गिर गए तो डूब जाओगे। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं थे। रोज वहां छुपन छुपाई खेलते, आम तोड़ते और नमक के साथ खाते। हमारे बड़े मामा ने कहा था कि जंगल में मत जाना, वहां एक सायकों की आत्मा घूम रही है। अभी 2 दिन पहले ही एक बच्चे की गर्दन काटकर पुल पर लटका दी थी। हमने डरते हुए पूछा, क्या सच में गर्दन अब भी है? मामा बोले, अब भी है। हम थोड़े डर गए और 2 दिन उधर जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। हम लोग नहाकर उसमें खूब खेले। फिर जब मौसम साफ हुआ तो हम सब भाई बहन जंगल खेलने चले गए। हम उसी सायको किलर को ढूंढने लगे। मेरी छोटी बहन ने डराने के लिए कहा, यहां एक मुखौटा वाला आदमी एक बच्चे को ले जा रहा है। हम दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बहन जोर से हंसी और बोली, मैंने आप सबको बुद्धू बना दिया। हम सब उस पर गुस्सा हुए और बोले, ऐसा मजाक मत करना, कभी सच में कुछ हुआ तो कोई यकीन नहीं करेगा। फिर हम सब शाम को आम लेकर घर आ गए। जैसे ही पहुंचे देखा कि एक औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी और मम्मी उसे समझा रही थी, मिल जाएगी आपकी बेटी, लोग ढूंढने गए हैं। थोड़ी देर बाद मामा भी आए, बहुत टेंशन में थे। बोले, हमने हर जगह देखा लेकिन स्वीटी नहीं मिली। फिर मम्मी जोर से बोली, अच्छे से ढूंढिए, ये क्या हो रहा है गांव में। 2 घंटे बाद 2 लोग एक बच्ची को गोद में उठाकर लाए। औरत भागती हुई आई और रोते हुए बोली, स्वीटी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? लोगों ने कहा। एक आदमी चाकू दिखाकर उसे काटने वाला था। तभी हम पहुंच गए। जैसे ही पास गए वह आदमी अदृश्य हो गया। बच्ची बेहोश थी, इसलिए उठा लाए। जब उसे होश आया तो उसने बताया, मैं आम के बगीचे में खेल रही थी। एक मुकुट वाला आदमी बहुत सारे आम दे रहा था। जब मैं उसके पीछे गई तो उसने मुझे बेहोश कर दिया। फिर मम्मी ने सख्ती से कहा, अब कोई भी बच्चा घर से बाहर नहीं जाएगा, यहां तक कि बगीचे में भी नहीं। हम सब बहुत डर गए, लेकिन तभी हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, शाम को उस आदमी को ढूंढेंगे। फिर पता चला कि पुलिस वाले केस की जांच करने जा रहे हैं।